है हमें गांव केलवाद, तहसील सोजत, जिला पाली से सुरेश मेघवाल, मंजू, निशा। ये लिखते हैं, पत्र मेरा कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो आपको भी नमस्कार सुरेश जी। और ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि आप सुरक्षित चेन्नई से अपने गांव पहुंच गए हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आगे से है, हम आकाशवाणी केंद्र जोधपुर के सभी कार्यक्रम सुनते हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक हमें सभी कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं। एक संदेश भी ये साथ में लिख रहे हैं गोविंद जी कि इन दिनों देश में महामारी चल रही है, कोरोना वायरस, तो इससे सावधान रहें और अपने मुंह पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और साथ ही बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। शुभ संदेश सभी श्रोताओं के लिए। आप सब सुरक्षित रहो, घरों में रहो और परिवार को भी सुरक्षित रखो। हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो आपने वाक्य लिखे हैं ना, ये इनों के ब्रह्म वाक्य हो गए हैं। जहाँ कहीं भी जाएंगे तो हमको ये जरूर सुनने को मिलेगा कि सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क लगा कर रखें, हाथ धोते रहें। तो आपने भी ये संदेश दिया है तो हमें बहुत अच्छा लगा। और पिछले दिनों कविता जी, आपको अगर मालूम हो तो ये केलवाद के रहने वाले हैं और चेन्नई में काम काज करते हैं जी। और वहाँ पे लॉकडाउन से पहले पहुँच गए थे, 2 दिन पहले ही, और वहाँ पे फंस गए थे। स्थिति विकट हो गई थी इनकी भी, लेकिन सरकारी व्यवस्थाएं जो है वो इनको अपने गाँव तक पहुँचा कर गई है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि अपने परिवार से इनका मिलन हो गया। बिल्कुल। अगला जो मेल है हमें भेजा है भंवर लाल बारूपाल ने। ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं। जी बिल्कुल, गाँव आतूसर, तहसील नौखा है और जिला है बीकानेर। वहाँ से इन्होंने हमें मेल किया है। अच्छा। सबसे पहले ये लिखते हैं, पूरी आकाशवाणी टीम को प्यार भरा नमस्कार। आपको भी स्नेहिल नमस्कार। इस लॉकडाउन के दौर में आकाशवाणी जोधपुर से सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लग रहे हैं। कार्यक्रम कृषि जगत गोविंद जी और गौतम जी की नोकझोंक बहुत सराहनीय है। नमस्कार युवाणी पाल और श्रोताओं की मन की बात फोन के माध्यम से मतलब है कि आकाशवाणी जोधपुर अभी भी धूम मचा रहा है। जन जन की वाणी आकाशवाणी। इस लॉकडाउन के दौर में श्रोताओं से विशेष निवेदन है कि वह घरों में रहे, सुरक्षित रहे, बहुत ही जरूरी काम हो तो बाहर निकले। सभी का साथी भंवरलाल बारूपाल। भंवरलाल जी भी हमारे सुधी श्रोता हैं और बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी कि किस तरह से आकाशवाणी के प्रोग्राम इनको पसंद आ रहे हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि जो कृषि जगत प्रोग्राम इनको पसंद आता है, तो इसके लिए हम साधुवाद देंगे। आपको धन्यवाद है। आपका प्रयास हम यही करते हैं कि आपको एंटरटेन करें, पूरी तरह से कोशिश की जाए। और लॉकडाउन के दौर में भी जो हमारे प्रोग्राम है वो हम अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करते हैं और ये प्रयास हमारे सफल रहे। जब आपने ये मेल किया तो हमें लगा कि वाकई अच्छा हुआ। अगला मेल अगर हम देखें तो वो पूरा परिवार जो है वो एक साथ बैठ सुनता है और एक साथ ही हमें मेल भी लिख रहा है गोविंद जी। ये है फवारा चौक, वार्ड नंबर 4 से, ग्राम पोस्ट सिलसिला, जिला चूरू, राजस्थान से। लिखने वाले हैं, नियमित श्रोता है हमारे, संदीप सिंह सोनगरा, महेंद्र सिंह सोनगरा, प्रदीप सिंह सोनगरा, सोनल सोनगरा, सचिन चौहान, राम सरवाले, कार्तिक, प्राची, उच्चव, अंशिका, समस्त पूरा परिवार। बिल्कुल, सब परिवार। जैसा कविता जी आपने बताया कि इन्होंने परिवार सहित बैठ के मेल किया है, तो क्या लिखते हैं बात? ये लिखते हैं, सबसे पहले पत्र मिला प्रस्तुत करने वाले सर को संदीप सिंह सोनगरा का प्यार भरा नमस्कार। आपको भी नमस्कार। साथ ही में ये शिकायत भी लिख रहे हैं। नमस्कार तो हम ले लेते हैं इनका और शिकायत भी इनकी सुन लेते हैं। शिकायत का भी स्वागत है। पत्र मिला कार्यक्रम इस तरह का है, न केवल प्रशंसा बल्कि सुझाव है या आलोचना है। कहीं कोई पसंद नहीं आया तो उसका भी स्वागत, हम सबका स्वागत करते हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि श्रोताओं को प्रोग्राम पसंद नहीं आ रहा है? जो शिकायत करेंगे या फिर कुछ कोई ऐसा सुझाव देंगे जिससे हम हमारे प्रोग्राम को और बेहतर बना सके। तो ये शिकायत लिखते हैं कि सर, हमने आपको पहले ईमेल किया था, वो आपने शामिल नहीं किया, क्या वजह है? पत्र मिला कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इंतजार करने के बाद भी अगर हमारा मेल शामिल नहीं होता तो हमें बहुत दुख होता है। कविता जी, मैं रोकूंगा बीच में क्योंकि लंबा है मेल इनका, लेकिन इस बात का जरूर हम जवाब देना चाहेंगे कि पिछले दिनों आपको भी याद होगा कि इनका मेल जो है हमने शामिल किया था। अब ये किस मेल की बात कर रहे हैं ये हमको नहीं पता, लेकिन जब भी हमारे पास मेल आता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पत्र जब आते हैं ना तो वो कहीं हो सकता है इधर उधर हो जाए। हालांकि व्यवस्था हमारी पूरी माकूल है कि नहीं होते इधर उधर, लेकिन बाई द वे कहीं हो तो पत्र हो जाए। मेल तो आपके बिल्कुल सुरक्षित रहता है, खाते में पड़ा रहता है।
तो वो तो जब भी नंबर लगता है तो हमको पता चल ही जाता है जी। हमारे पास जितने भी मेल आए हैं संदीप जी, हमने पूरी कोशिश की है उसको शामिल करने की। उसके उपरांत आपकी शिकायत है तो हम सिरोधारी करते हैं और कहीं कोई चूक हुई हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आगे लिखते हैं, दिनांक 2 मई को पत्र मिला में कविता जी का पत्र पढ़ने का अंदाज और गोविंद जी का संतुष्टजनक जवाब देना हमें बहुत पसंद आया। अरे वाह, तो इसके लिए कविता बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं भी आपको, जो हमारे इस अंदाज को आपने पसंद किया और आपके भी जो संतुष्टजनक जवाब है इनको बहुत ही पसंद आया। बिल्कुल, हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे प्रोग्रामों से भी, हमारे जवाबों से भी, हमारे जो कुछ भी क्रियाकलाप है उनसे आपको संतुष्टि मिले। हमारा परम लक्ष्य, परम उद्देश्य सभी श्रोता संतोषजनक हो जाए तो मतलब हमारी जो ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य वो पूरा हो जाता है। जी। आगे लिखते हैं, सर 7 मई को किसान वाणी में नवलबा और उनके साथी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। साथ ही सुरेंद्र जी से की गई बातचीत भी इनको बहुत पसंद आई और इस माह में सब्जी लगाने के बारे में दी गई जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। साथ ही किसान भाइयों को कोरोना महामारी के बारे में दी गई जानकारी हमें बहुत पसंद आई। खेती बाड़ी के बारे में और गुटके के बारे में जानकारी दी। पूनम की रात के उपलक्ष्य में जो भजन सुनाया गया वो हमें बेहद पसंद आया। आगे लिखते हैं, रात को जो लोक संगीत में आप भजन सुनाते हैं वो मन को भा जाता है। हम सभी केंद्र किसान वाणी कार्यक्रम बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। हम चूरू FM के साथ साथ सभी केंद्र के प्रोग्राम सुनते हैं। आपके केंद्र से दोपहर को कृषि जगत कार्यक्रम हमें बहुत ही अच्छा लगा है। तो संदीप जी, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको कि हमारे जो भी प्रोग्राम है वो आपको पसंद आते हैं और विगतवार जिसे कहते हैं ना, वो आपने अपने मेल में लिखा है कि सारे कार्यक्रम सुने और वो पसंद आए आपको। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और साथ ही आपने ये भी लिखा है कि हम चूरू आकाशवाणी के अलावा जो अन्य केंद्र है वो भी सुनते हैं, जिसमें जोधपुर का भी नंबर है। तो ये जानकर भी हमें अच्छा लगा कि चूरू के होते हुए भी आप जोधपुर आकाशवाणी से सही प्रेम रखते हैं और सुनते हैं प्रोग्राम। और हमने जो भी आप प्रश्न किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपका। मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोविंद जी, हम आगे बढ़ते हैं। आगे का लेटर जो हमें मिला है देवरिया उत्तर प्रदेश से मिला है। ये लिखने वाली है उदिता विश्वकर्मा और सुचिता विश्वकर्मा। क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, आकाशवाणी की पूरी टीम को मेरा सप्रेम नमस्कार। आपको भी हमारा नमस्कार। जी बिल्कुल, पिछले प्रोग्राम में मेरा मेल शामिल हुआ, ये सुनकर इन्हें काफी प्रसन्नता हुई। और पिछले 2 साल से ये आकाशवाणी जोधपुर की नियमित श्रोता है। 2 सालों से हमारे श्रोताएं सुन रही है जोधपुर का प्रोग्राम और इनको सभी प्रोग्राम बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक लगते हैं। तो हम तो सुचिता और उदिता को यही कहेंगे कि आपने स्नेह रखते हुए उत्तर प्रदेश देवरिया तक जोधपुर आकाशवाणी के कार्यक्रम सुने और ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक लगे। सभी उद्घोषकों की आवाजें अच्छी लगती है, सभी कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं, ये जानकर भी हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई। आगे भी लिखते हैं गोविंद जी, ये भी सुन लीजिए आप, उसके बाद इनकी बहुत सी तारीफें भी आप ले लीजिएगा। ये लिखते हैं कि सुना है कि जोधपुर शहर अपनायत शहर नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, हमारा शहर जोधपुर जो है अपनायत शहर के नाम से जानते हैं। आगे लिखते हैं, यहाँ के लोगों में अपनापन दिखता है। जब गोविंद त्रिवेदी सर फोन इन कार्यक्रम श्रोताओं के में जो प्रेम भाव से बात करते हैं तो इसमें अपनेपन की झलक दिखती है और बोलते समय बहुत अच्छे शब्दों का चयन करते हैं जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि सभी श्रोता आपको दिल से मानते हैं और आपकी तारीफ करते हैं। सच में आप बेहद अद्भुत हैं। अब कीजिए तारीफ गोविंद जी। असल में ये पीछे वाली पंक्तियां मैं देखी नहीं थी, तो उदिता और सुचिता का तो हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और जैसी तारीफ की है वैसा लगभग है नहीं कहीं मुझे, लेकिन ये है कि प्रयास तो यही करते हैं कि तमाम श्रोता, क्योंकि हमारा वजूद जो है कविता जी आप मानती हैं कि श्रोताओं की वजह से ही है जी। अगर श्रोता सुनने वाले नहीं होंगे तो आप चाहे कितने ही अच्छे काम कर लीजिए, कितना अच्छा बोल लीजिए, कितना मीठा बोल लीजिए, अगर श्रोता नहीं है तो आपके प्रोग्राम का कोई वजूद नहीं। बिल्कुल। तो हम आप ही की बदौलत है, आप ही की वजह से हैं। और अगर आप सुन के प्रशंसा करती हैं और तारीफ करती हैं तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। और हम भी धन्यवाद देना चाहेंगे आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा गोविंद जी, इतनी जो आपकी तारीफ हो गई आज गोविंद जी फूले नहीं समा रहे हैं। इसी बीच अगला भी हम मेल ले लेते हैं। ये भेजा है गांव देचू से धनाराम जयपाल, मोती, सवाई अशोक, जेठाराम, संजू, भानु, जस्सू, कवरू और खुशबू चौहान ने। क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं,
पत्र मिला कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले आदरणीय गोविंद त्रिवेदी साहब और कविता बाईसा ने घना घना राम राम और पगे लागना सा। तो आनंदम परमानंदम, और आपने भी कहने मान राम राम, नमस्कार। मेरा भी आपको बहुत बहुत राम राम। आगे लिखते हैं, पूरा जो गोविंद जी मेल है इन्होंने मारवाड़ी में लिखा है। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। आगे लिखते हैं, ये देखिए, मने सगला कार्यक्रम घना छोटा फूटरा लागे और दा आवे। कृषि जगत और चौपाल कार्यक्रम इन दिनों कार्यक्रमों री घने चावसू बाट जोवा। कृषि जगत और चौपाल में नवड़ोबा और भौलजी बारी जोड़ी सदा अमर रहे। मैं बाप जी हूँ, आइज कामना करूँ। हमारे परिवार वाला सगला सदस्य आपरो कार्यक्रम साथ में बैठकर सुना। साथ आगे लिख रहे हैं, शिक्षा वाणी कार्यक्रम आने की वजह लाइव फोन इन बंद हो गया है। समय को बदलकर फोन इन कार्यक्रम निकट भविष्य में जल्द से जल्द शुरू हो सकता है क्या? बिल्कुल धनाराम जी, हमारा प्रयास यही है कि जल्दी से जल्दी फोन इन प्रोग्राम और जो भी पुराने प्रोग्राम हमारे चलते थे वो हम नियमित रूप से वापस चालू करें, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा समय और चाहिएगा। आने वाले दिनों में जरूर ये पूरा हो जाएगा। मारवाड़ी में जैसा आपने लिखा है मेल, ये बहुत ही अद्भुत है अपने आप में, और हम भी मारवाड़ी में ही जवाब देवनी चाहला आपने कि बहुत अगर आपने अच्छा लग रहा है कार्यक्रम तो मरीना जी की सेवा करी सफल हुई। और इन अलावा कृषि जगत चौपाल कार्यक्रम इन दिनों मन आपने बहुत बढ़िया लग रहा है। जोड़ियां अमर कर रहे हो आप मेल के माध्यम से। बावजूद काम करिए, दुआएं दी आपने तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, और इसी तरह का स्नेह प्रेम आगे भी हम अपेक्षित करते हैं धन जी कि आप पत्र लिखेंगे, मेल करेंगे। बिल्कुल। अगला और ये जो मेल है हमारे पास, ये आखिरी मेल है गोविंद जी। ये भेजा है हमें गांव धनारी, कला तहसील और जिला जोधपुर से। ये लिखने वाले हैं सेठाराम धांधु, अशोक, कविता और मंजू देवी धांधु। ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं सेठाराम जी, जो कि अपने धनारी कला बावड़ी जोधपुर से लिखते हैं। ये लिखते हैं, पत्र मिला कार्यक्रम प्रस्तुत करने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आपको भी नमस्कार। नमस्कार। वैसे तो आकाशवाणी जोधपुर से प्रसारित तमाम कार्यक्रम हमें बेहद अच्छे लगते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से गौतम जी नवल और गोविंद त्रिवेदी जी की और दूसरे उद्घोषकों की बातचीत और कार्यक्रम प्रस्तुत करने का बेमिसाल अंदाज हमें बेहद अच्छा लग रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपको भी धन्यवाद कि आप शिद्दत से कार्यक्रम सुनते हैं और जो भी पसंद आते हैं उसकी प्रशंसा करके मेल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आगे इन्होंने एक मन की बात लिखी है। ये लिखते हैं, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जिनसे कभी न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है, जैसे कि आप। बिल्कुल, हमारे सेठाराम जी जो है ना, रेडियो के बहुत ही चाहने वालों में है और रेडियो के नियमित कार्यक्रम सुनते हैं। हम भी निश्चित रूप से ये मान के चलते हैं कि ये चाहत हमारी जो है, या ये स्नेह, ये प्रेम लगातार बने। आकाशवाणी जोधपुर के प्रति आपका भी जो आदर सम्मान है, यहाँ के उद्घोषक जो भी हैं उन सभी के प्रति आपका सम्मान है, वो कदर करने योग्य है। तो हम भी तहे दिल से आपकी कदर करते हैं सेठाराम जी, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका कि आप शिद्दत से कार्यक्रम सुनते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो एक बार फिर से धन्यवाद। अब कविता जी, देख समय जो है ना वो इशारा कर रहा है कि हम कुछ न कुछ संदेश कोरोना को लेकर श्रोताओं के बीच जरूर देते हैं, फिर धन्यवाद देंगे। बिल्कुल। तो कोरोना का संदेश यही है, सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए, आवश्यक, बहुत ही आवश्यक काम हो तो ही आप घर से बाहर निकलिए, और घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाए, और घर में जब आप वापस आए तो अपने हाथ को साबुन से धोए, हो सके तो स्नान करके अपने जो भी आपने वस्त्र धारण किए हुए थे उन्हें आप अच्छे से साबुन से धोकर धूप में सुखा दी, ताकि जो भी कीटाणु आपके कपड़ों के जरिए आपके अंदर जा सकते हैं वो भी उनसे नष्ट हो जाए। कई बार ऐसा होता है कविता जी कि हम तो सुरक्षित जोन से बिलोंग करते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे कोरोना का प्रभाव ज्यादा है, रेड जोन है। बिल्कुल। तो वहाँ से अगर कोई आके निकलता है और कहीं संपर्क में आता है जी, हमें सावधान रहने की बहुत जरूरत है जी। तो एक अहम चीज यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि जितना हो सके हमारे श्रोताओं से निवेदन करना चाहेंगे कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो मोबाइल में जरूर आप डाउनलोड करके रखें, ताकि कहीं कोई संक्रमित आदमी अगर आपके संपर्क में आता है तो उस आरोग्य सेतु में आपको मैसेज मिल जाएगा और आप सतर्क रखते हैं। बिल्कुल। तो हम तो यही निवेदन करना चाहेंगे और ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप सभी सुरक्षित रहें, महफूज रहें और
बहुत ही सुखद घड़ियां बीते आपकी। और इसी के साथ अब गोविंद जी इजाजत लेना चाहेंगे और सभी श्रोताओं से, तो अपने दोस्त गोविंद त्रिवेदी और कविता सांखला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।